हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज जीव विज्ञान के एक हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है आपका चिकित्सा संबंधी आविष्कार। ये बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और रेलवे के महासंग्राम बैच के लिए ये रामबाण साबित होगी आपका। और ये एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक ऐसा महत्वपूर्ण मटेरियल है जिसमें मैं सबको एक साथ लिख दिया हूँ यहाँ पर, और यहीं से बार बार हर पेपर में पूछा जाता है। खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर प्रश्न आएंगे। एकदम 99% गारंटी है आपका, 100% गारंटी है कि यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे आपका, क्योंकि एक ऐसी टॉपिक है। और मैंने जितना भी आविष्कार है सबको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, आप लोग इसे नोट करके और याद कर लेंगे। याद देखिए, इसको ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में याद कर पाएंगे, लेकिन याद करने का तरीका है कि आप इसे लिख करके रख लें, उसको रोज़ रोज़ देखें, या 5-5 करके भी अगर आप याद करेंगे तो आप याद कर डालेंगे इसको। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ठोस मटेरियल आपके लिए है जो रेलवे के पेपर के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा आपका। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, आइए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका कि चिकित्सा संबंधी आविष्कार। यह जीव विज्ञान के सारे मटेरियल हैं आपका। इसमें मैंने एक तरफ लिखे हैं आविष्कार और दूसरी तरफ हमने लिखे हैं आविष्कारक। ठीक है, एक एक करके मैं सबको बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर है विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के आविष्कारक कौन है आपका? फंक हैं। विटामिन के आविष्कारक कौन है आपके? फंक हैं। ठीक है, अगला है कि विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलन जी हैं। कौन है आपका? मैकुलन जी हैं। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन जी हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विटामिन बी खोजकर्ता मैकुलन। अगला है आपका विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है आपके? हॉपकिंस जी हैं। कौन है आपके? हॉपकिंस। विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस जी हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका सूर्य माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और इसकी कमी से आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स बीमारी हो जाती है आपका, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ये बार बार पूछी गई विटामिन है आपका, विटामिन डी। हॉपकिंस खोज करता है इसके। अगला है आपका होम्योपैथी। होम्योपैथी को देखेंगे आप, होम्योपैथी के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपका हैनीमैन है। ठीक है, अगला है प्रथम परख नली शिशु। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं आपका एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। ठीक है ना, ये इसके खोज करता है। आप लोग लिखते चलिएगा, एक नोट बना लीजिएगा जीव विज्ञान का, उसमें आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला है एंटीजन के खोजकर्ता कौन है आपके? लैंड स्टीनर। एंटीजन के खोजकर्ता कौन है आपका? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है क्लोरोफार्म के खोजकर्ता कौन है आपका? ये हैं हैरिसन तथा सिम्पसन जी। ठीक है, क्लोरोफार्म जो जानते हैं आप लोग निश्चेतक के रूप में होता है आपका क्लोरोफार्म, तो हैरिसन तथा सिम्पसन। अगला है टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन है आपके? तो ये है आपका फिनेल। टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन है? फिनेल जी हैं आपका। अगला है डायबिटीज़ के खोजकर्ता कौन है? बेटिंग जी हैं। शुगर जिसे बोलते हैं हम, डायबिटीज़ के खोजकर्ता कौन है आपका? बेटिंग जी हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है पोलियो वैक्सीन। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका, पेपर में बहुत बार पूछा गया है इसको रेलवे के। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जो है आपका ये हैं जॉन ई साल्क। कौन है आपका? जॉन ई साल्क आपका। ठीक है ना, पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता हैं जॉन ई साल्क, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। अगला है बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है आपका? ल्यूमेनहॉक। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका बैक्टीरिया, इसको पीसीएस में पूछा गया है और रेलवे में भी इसको पिछली बार पूछा गया था कि बैक्टीरिया खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूवेनहॉक जी हैं आपका। अगला है आरएनए के खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। कौन है आपका? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग आरएनए के खोजकर्ता हैं। अगला है विटामिन ए। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है आपका और इसको भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है आपका? विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होती है आपका, जिसमें रात में देखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो विटामिन ए की कमी से तो बीमारी हो गई आपका। और इसमें आपका खोजकर्ता कौन है? मैकुलन जी हैं। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन जी हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? होलकर जी हैं। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? होलकर जी हैं आपका। ठीक है, अगला है हृदय प्रत्यारोपण
हृदय प्रत्यारोपण को सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने जो है हृदय प्रत्यारोपण की खोज की, इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो ये रहे, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ इधर भी हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेटिंग जी हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ की भी खोज इन्होंने ही की थी, आपका शुगर की खोज, तो इंसुलिन की भी खोज इन्होंने की है। ठीक है, बेटिंग जी हैं। अगला है चेचक का टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसे जरूर याद रखेंगे आप लोग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर जी ने इसका खोज किया था, चेचक का टीका का। अगला है आपका टीबी बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं आपका, टीबी को, और इससे आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, जो लंग्स होता है ना, इससे इफेक्टेड होता है आपका टीबी से। ये पल्मोनरी डिसीज है आपका। तो टीबी की बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच जी ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, और अगला है आपका पेंसिलिन। पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी हैं। कौन है आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी हैं आपका। ठीक है प्यारे छात्रों, एक चीज़ मैं बताऊं कि देखिए, जीव विज्ञान की भी आप लोग एक नोट बना लीजिएगा अच्छी सी, जिसमें ये सारे मैटर को नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है ना, और प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर दीजिए। मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन 2-4 टॉपिक और दे लूँ, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस में कराऊंगा। ठीक है ना, और देखिए, मैं जितना भी मटेरियल आपको दे रहा हूँ, ये मटेरियल ऐसे हैं, कहते हैं कि कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, जो भी पढ़िए कि वो पेपर में आ जाए। देखिए, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रणनीति क्या है पढ़ने वाली, आप क्या पढ़ रहे हैं जो पेपर में पूछेगा, ये सबसे बड़ी रणनीति होती है। तो यहाँ मैं जो भी मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बड़े महत्वपूर्ण मटेरियल हैं, और इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है रेलवे के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका पेंसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी हैं। पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई परीक्षाओं में पूछा गया आपका, पेंसिलिन के अलग अलग पेपरों में भी पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में भी इसको पूछा जाता है कि पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी हैं आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है बीसीजी। बीसीजी के टीका का खोज किसने किया था आपका? तो यूरिन कॉलमेट ने किया था। किसने किया था? यूरिन कॉलमेट ने किया था आपका। अगला है रक्त परिवर्तन। रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है आपका? तो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं आपका। रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। चलिए अगला है डीएनए। डीएनए जिसे बोलते हैं आपका डीएनए क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए डीएनए हो गया आपका। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने इसका खोज किया था। किसने किया था? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ठीक है ना, अगला है आपका पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का खोज किसने किया था? तो क्रीटाजाटोज ने किया था। क्रीटाजाटोज ने किया था, सॉरी, क्रीटाजाटोज ने किया था आपका, इसके खोजकर्ता आपका पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा के खोजकर्ता। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, बायोलॉजी की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कि चिकित्सा के प्रमुख आविष्कारक एवं आविष्कार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और यही है जहाँ से बार बार प्रश्न आता भी है। तो आप लोग जब इतना ही है तो आप लोग 4-4, 5-5 करके भी अगर याद करेंगे तो आप लोग पूरा याद कर डालेंगे। ठीक है ना, तो इन्हें आप ऐसा भी करिए कि एक दिन 5 याद करिए, फिर एक दिन 5 याद करिए, ऐसे करके आप 4-5 दिन में इसको पूरा याद कर सकते हैं। और याद करने के बाद आप किसी से डिस्कस कर लेंगे तो भी ये पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, तो प्यारे छात्रों, ये तो रहे आज बायोलॉजी क्लास के सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आएंगे, और हाँ, यदि पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्लास कैसी लगी, ये सारी बात आप लोग कमेंट करके बताया करिए। ठीक है ना, और हाँ, शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि और भी जो बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर बताऊंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ मटेरियल आपको देने वाले हैं जो एकदम ठोस मटेरियल होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे, जिसको यदि आप तैयार करते हैं तो रेलवे में शायद 99% की गारंटी है, वहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे आपका। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।